इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे बॉडी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली बॉडी ड्रेनेज सिस्टम जो है यानी हमारे शरीर में आपको जो भी वास्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, टॉक्सिन है या अतिरिक्त तरल पदार्थ है, उसको बाहर निकालने की आपको एक व्यवस्था है ना। या इसको आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर से है ना गंदे पदार्थ को, कचरे पदार्थ को बाहर निकालने की एक व्यवस्था को हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अध्ययन करते हैं। हमारा शरीर जो है आपको स्वस्थ कब रहेगा? जब लगातार हमारे शरीर की सफाई होती रहेगी। अगर सफाई में कोई दिक्कत होती है तो फिर हम बीमार पड़ते हैं, या इसके विभिन्न प्रणालियों द्वारा इस आपको हमारे शरीर की सफाई की जाती है ना। तो ये एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम होती है। तो इस ड्रेनेज सिस्टम में जैसे आपको हमारे शरीर का वास्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन यानी वास्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिन और फिर एक्स्ट्रा अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया होती है इस सिस्टम में, प्रणाली में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रणाली आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम और फिर आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन आपका लंग्स और फिर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन आपको लीवर और फिर इंटेस्टाइन और स्किन, ये सभी आपको आपके ड्रेनेज क्रिया में आपको भाग लेते हैं। आपके शरीर के जितने वास्ट प्रोडक्ट हैं उसको निकालने में मदद करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ना। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम में होता क्या है कि पाचन क्रिया के दौरान बहुत सारे वास्ट प्रोडक्ट बनते हैं है ना, और इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड है ना, एमोनिया है ना, ये सभी आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में के रूप में आपके सेल या टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा रहते हैं। टिश्यू के गैप वाले भाग में या सेल्स में आपको जमा रहते हैं। सेल्स में कई तरह की क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिसमें आपको CO2 बनता है, एटीपी ऊर्जा बनती है, पानी बनता है। इसके अलावा ये सभी आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में आपको जमा रहते हैं, और जब यह आगे चलते हैं तो दो रास्ते में आपको डिवाइड होते हैं है ना। दो रास्ता मिलते हैं, इनको आपको अपनाते हैं। एक आपका पुनः एक कैपिलरीज में आपको मिल जाते हैं है ना, कैपिलरीज द्वारा आपको ऑब्जर्व करके फिर वेन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और फिर एक आपका जमा आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कुछ हिस्सा आपके लिम्फ वेसल्स के माध्यम से बाहर आते हैं। तो जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको लिम्फ वेसल्स में प्रवेश करते हैं तो फिर आपको लिम्फ वेसल्स के माध्यम से लिम्फ नोड से होकर गुजरते हैं, तो वहां पर आपको बैक्टीरिया, वायरस को आपको मार दिया जाता है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ जो है, टॉक्सिन जो है, आपको फिल्टर होकर फिर आगे आकर फिर आपको ब्लड में आपको वेना केवा में आपको ब्लड में मिल जाते हैं, और फिर ये आपको आगे चलकर वेन आपको ब्लड के माध्यम से फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं आपको लंग्स में, और फिर किडनी के द्वारा आपको फिर फिल्टर करके बाकी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर इसमें और सभी सिस्टम के ऑर्गन में आपका स्प्लीन और फिर टॉन्सिल और फिर आपका थाइमस ग्लैंड्स, ये सभी भी आपको भाग लेते हैं है ना। ये भी आपको बैक्टीरिया को मारते हैं, किल करते हैं, और फिर आपका स्प्लीन जो है मृत सेल्स, डेड सेल्स को भक्षण करता है ना। तो ये जो है आपको प्रक्रिया लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो हुआ इसके माध्यम से आपके शरीर के एक्स्ट्रा तरल पदार्थ और फिर आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको आपको फिल्टर करके आगे ब्लड में डालने की क्रिया की जाती है। दूसरा होता है आपका लंग्स।
आपका फेफड़ा, जो आपको प्रमुख श्वसन अंग का एक आपको प्रमुख ऑर्गन है ना, आपका लंग्स। और इसमें क्या होता है कि CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके ब्लड के माध्यम से वहाँ आता है और फिर वो आपको लंग्स द्वारा आपको साफ कर देता है, बाहर निकाल दिया जाता है और फिर कुछ जल वाष्प भी आपको या टॉक्सिन के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद आता है लीवर। तो लीवर आपको डिटॉक्स, आपको ड्रेनेज ऑर्गन के रूप में काम करता है। ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, दवा, शराब, तंबाकू के टॉक्सिन पदार्थ को निष्क्रिय करने में मदद करता है आपका लीवर, और पुराने RBC को भी तोड़ने का काम करता है और बिलिरुबिन में आपको बना देता है। साथ साथ में वाइल जूस के द्वारा एक कुछ टॉक्सिन को फिर आपको भेज दिया जाता है आपके इंटेस्टाइन में, और फिर इंटेस्टाइन उसको आंतों के द्वारा आपको बाहर निकालता है, भोजन को पचाकर मल तैयार करता है और वो मल फिर बाहर आपको निकल जाते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम किडनी है ना, ड्रेनेज ऑर्गन में किडनी आपका आता है, जो आपको यूरिया, क्रिएटिनिन और फिर यूरिक एसिड आदि सभी को आपको या अतिरिक्त वाटर को, जल, पानी और आपको मिनरल्स को और दवाओं के अवशेष को भी फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर आपको निकाल देता है। स्किन जो है, स्किन आपके त्वचा जो भी आपको पसीने के रूप में आपके कुछ शरीर के मतलब वास्ट प्रोडक्ट, जैसे आपको पसीना में आपको सोडियम क्लोराइड और कुछ यूरिया की मात्रा हल्की है ना, और कुछ साल्ट आपको रहते हैं जो उसको बाहर पसीने के रूप में निकालने का काम करता है। और फिर इंटेस्टाइन जो आपको ठोस वास्ट प्रोडक्ट है ना, खाना पचा भोजन या अधपचा भोजन को आपको ठोस मल के रूप में कुछ बैक्टीरिया के अवशेष को आपको मल के रूप में बाहर आपको निकालने का काम करता है। तो ये हुआ आपको कुछ ड्रेनेज सिस्टम के ऑर्गन जो आपके बॉडी के आपके टॉक्सिन, वास्ट प्रोडक्ट और आपको मिनरल्स, कुछ एक्स्ट्रा वाटर को आपको बाहर निकालने में मदद करते हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां इस ड्रेनेज सिस्टम में आपको सहयोग करती हैं? बिल्कुल। आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों में आपको कुछ ऐसी औषधियां मिली हुई हैं जो डाययूरेटिक होती है, पेशाब लाने वाली होती है। कुछ औषधियां एंटीबैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया के विरुद्ध काम, वायरस के विरुद्ध काम करने वाली होती है, उसको मारने वाली होती है। कुछ औषधियां जो है आपको एंटी इन्फ्लामेटरी है ना, सूजन को दूर करने वाली होती है। तो ये सभी औषधियां जो हैं आपके जो भी ऑर्गन है, आपका लंग्स है, लीवर है, आपका स्किन है, किडनी है ना, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ है ना, तो इस सभी को एक्टिवेट करती है ना, एक्टिवेट करके उन ऑर्गन की क्रिया को आपको बढ़ाती है, यानी इसकी क्रिया को बढ़ाकर आपको फिल्ट्रेशन की क्षमता को बढ़ाती है। किडनी के नेफ्रॉन की क्रिया को बढ़ाकर उसको फिल्ट्रेशन की क्षमता बढ़ा देती है। लंग्स को भी उसके सेल टिश्यू को एक्टिवेट करके उसको सांस लेने की दर को बढ़ाती है ना। तो इस प्रकार कई औषधियां जो आपके इलेक्ट्रोपैथ की औषधियां जो है आपके ड्रेनेज सिस्टम में आपको लिम्फ को प्यूरिफाई करने में, आपको लिम्फ वेसल्स को, जहाँ लिम्फ अगर जमा हो रहा है, लिम्फ में सूजन हो गया, कोई अरुधता हुई तो उसको फिर ठीक करती हैं। उसके आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने में मदद करती है आपकी औषधियां, आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां। तो इस तरह आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां का ग्रुप जो है, जैसे एंजाइटिको ग्रुप की औषधियां ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने में मदद करती है, और फिर आर्टरी और वेन में अगर सूजन हो जाए तो उसको ठीक करने में मदद करती है। लिम्फेटिक ग्रुप की औषधियां, एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियां विभिन्न तरह के ग्लैंड्स की क्रिया को कंट्रोल करती है, हार्मोन्स की क्रिया को कंट्रोल करती है। ग्लैंड्स में सूजन हो जाए या उसकी क्रिया कम हो जाए है ना, शिथिल पड़ जाए तो उसको एक्टिवेट करती है, क्रियाशील करती है। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां भी आपको ड्रेनेज सिस्टम से लेकर हर सिस्टम पर आपको अच्छी सी आपको प्रभाव डालती है।